आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। विरासत का मसला। इंडिया से किसी ने पूछा है, पहले मेरे दादा का इंतकाल हुआ, फिर दादी का, और कुछ साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया। दादी का सिर्फ एक घर था, मेरे एक चचा और 3 फुफियाँ हैं। फुफ्फी लोग अमीर हैं, हम गरीब हैं। जब सब फुफियाँ ज़िंदा थीं तब इन लोगों ने घर का हिस्सा मुआफ़ कर दिया था, तो क्या इस घर का हिस्सा सिर्फ मैं और मेरे चचा रख सकते हैं? पहले दादा का इंतकाल हुआ, फिर दादी का, कुछ साल बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया। हाँ, तो वो सारी विरासत जो है वो फिर तो ट्रांसफ़र होगी औलाद में, क्योंकि बार चचा फुफियाँ में होगी। देखें, जब फुफियाँ ज़िंदा हैं, उन्होंने घर का हिस्सा माफ़ कर दिया ना, तो खूब समझ लें, ये विरासत के मसले में ये बात खूब समझ लें कि माफ़ करना हिबा कहलाता है, यानी गोया फुफियों ने अपना घर आपको दे दिया, ये मतलब होगा। तो जब भी कोई चीज़ हिबा की जाती है, गिफ्ट की जाती है, तो जब तक उसमें कब्ज़ा ना हो ना, वो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। खूब समझ लें। दूसरी बात यह कि जो चीज़ तकसीम के काबिल हो, यानी डिवाइड करने के बाद भी उससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो, तो उसमें हिबा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसको डिवाइड ना कर दिया जाए। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। जैसे एक घर है, इतना बड़ा घर है कि वो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 या 3 हिस्सों में, जिनको भी आप गिफ्ट में देना चाह रहे हैं, तो वो फिर भी रहने के काबिल रहेगा। तो वो घर जब हिबा किया जाएगा ना 2-3 अफराद को, तो डिवाइड करके देना पड़ेगा, यानी पोर्शन कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका है। तो जब तक इस तरह डिवाइड नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हिबा मुकम्मल नहीं होगा। तो अब अगर वो घर इतना बड़ा था कि आपकी फुफियों ने कहा कि हमने ये अपना हिस्सा मुआफ़ कर दिया, और वो घर इतना बड़ा था कि उसको डिवाइड करना मुमकिन था, यानी तकसीम के बाद भी वो रहने के काबिल रहता कि अलग अलग फैमिलियाँ उसमें रह सकती हैं, तो फिर सिर्फ इतना कहने से वो माफ़ नहीं होगा, बल्कि वो अभी भी फुफियों का ही है, जब तक वो इस तरीके से नहीं दे देती, कब्ज़ा नहीं दे देती और डिवाइड नहीं कर देती। लेकिन अगर वो घर इतना छोटा है कि वो डिवाइड के काबिल ही नहीं, जैसे फ्लैट होते हैं या छोटे घर होते हैं, उनको अगर 2 पार्ट में आप कर दें तकसीम, तो फिर वो किसी के भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। या 3 पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर दें, तो वो जो यानी काबिल तकसीम ही ना हो, तो फिर उसमें ज़बानी कहने से कि भाई मैं अपना हिस्सा, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं दस्तबरदार हो जाती हूँ, तो फिर ये कहने से वो उस हिस्से से दस्तबरदार हो जाती हैं और वो फिर उसमें उनका विरासत का हिस्सा नहीं रहता। अब वो घर कितना बड़ा था ये आप ही बेहतर जाने, तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने ये इंडिया से मसला पूछा है ना, तो आप वहाँ दारुल इफ्ता से रुजू करें और पूरी डिटेल बताएं, दारुल उलूम देवबंद से या मज़ाहिर उलूम से, या कोई भी आपके करीब में कोई मुफ्तियाने किराम हो कि आप जिस शहर में रहती हैं, तो बेहतर है कि आप उनसे पूरी डिटेल लिख के फतवा ले लें इस बारे में।